नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। लगभग 4 दिन पहले यानी कि 23 या 24 जुलाई को मैं यहीं से इस स्थान से लाइव आया था। उस दिन जमुना में पानी आया था लगभग 4 दिन पहले। आज 27 हो चुकी है, तो 4 दिन लगभग हो चुके हैं। और उस वीडियो के लास्ट में एक बात बोल ली थी मैंने कि आपको कल या परसों मैं दिखाऊंगा कि नुकसान कितना हुआ है किसानों का कह ले हो, या फिर जिन भाइयों की ज़मीन केवल यमुना नदी के किनारे है उनका कह लो है, तो वो भी किसान ही। तो आज 4 दिन बाद मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये खड़ा हूँ मैं जिस कॉर्नर पे उस पिछली वीडियो में मैं दिखा रहा था आपको कि बड़ा सा झुंड खड़ा है, एक जैसे ये खड़ा है, वो इस तरफ यहाँ हुआ करता था जो पिछली वीडियो में है। और यहाँ से और ऐसे जाते हुए बिल्कुल ऐसे थी ये, और पिछली लगभग 6-7 दिन पहले बिल्कुल सीधी ऐसे थी, बिल्कुल उस जो ठोकर चमक रही है वहाँ से सारा का सारा। लेकिन आज आपके सामने है सारा का सारा। ये कह लो कि आधे किले की चौड़ाई पिछले 4 दिनों में ख़त्म है लगभग, और अभी भी कटाव चालू है। तो यहाँ तो बिल्कुल अंदर घुस गया सारी की सारी, और गन्ना गिर रहा है आप लोगों के सामने, इधर भी और इस साइड भी, जहाँ तक नज़र जा रही है सारे की सारी। और ये हिस्सा कटाव लग रहा है पूरा का पूरा। और ये पाइपलाइन है जो 1 या 2 साल पहले आगे तक जाया करती थी, वहाँ खेत थे उस तरफ। एक ये है और एक वो वहाँ पे लिगड़ रही है, ये वाली ये चमक रही है, जो लगभग 3 या 4 किले आगे जाती थी ऐसे इस तरफ पाइपलाइन। और आज हालात आपके सामने है, कहाँ तो 3-4 किले दूर उस तरफ, और अब इस तरफ बढ़ती जा रही है। और गन्ना देख लो भाई कितना गिर चुका है, कितना नुकसान हो चुका है। ये यहाँ पे और ये आगे ऐसे। आज से लगभग 6-7 दिन पहले ये सारी की सारी बिल्कुल सीधी ऐसे थी, जहाँ पे वो ट्रैक्टर और लोग खड़े हैं, वो सामने, ये यहाँ पे लगभग आधे किले की चौड़ाई से ज़्यादा ही। और इस तरफ भी इस तरफ भी कटाव है, और ये इस तरफ तो बहुत ज़्यादा गिर गया। ये सरपंच किया पाइपलाइन आगे तक नहीं जा रही थी यार, नीचे जमुना में। ये भी लिख दिया तो 1-2 दिन हुए। नीरी गिर गई मेरा अगे भी, यहाँ तो नीरी गिर गई। और एक हमारे वाली लिख रही वहाँ पाइपलाइन। पानी नीचे हुआ यहाँ तो जोर लागा लिखड़ा खींच का, पानी नीचे जावा थोड़ा बहुत। ये बता रही है वहां तक है। ना 2-4 तो पता चले गए यार, वो ले गया उन्होंने काट गए देना, वो कौन आ रही है नर कहने की दे रहा है। यहाँ तो भी लग जाएगा लारा, नीरा तकड़ा लारा लग जाएगा काम में। कहने की दे रहा है घास काट लो भाई, गन्ना गिरा लग रहा और काट लो भाई। वैसा गन्ना है नहीं, दूसरा ये देख लो भाई सारी की सारी। 4 दिन पहले यहाँ थी लगभग ये न्यू सीधी, और आज कितनी कूणी दे ली बीच में। अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि इसका जिम्मेदार कौन। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई परमात्मा कर रहा, कुछ बोलेंगे भाई ये तो कुदरत की मार है, कुछ बोलेंगे भी कर भी क्या सकते हैं। लेकिन भाई जिम्मेदारी तो कौन लेगा इसकी, सबसे बड़ा जो सवाल है। आगे उस साइड चल के
दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और अपने विचार जरूर रखना भाई, सभी भाई जो देख रहे हैं। ये आखिरकार जिम्मेदारी भी तो बनती होगी किसी की। 1 मिनट गन्ने है, थोड़ा बाहर जाके फिर करेंगे बात। जिम्मेदारी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखो कोई भी काम होता है तो या तो ये कह लो कि जो मौजूदा पावर में बैठा है, क्योंकि प्रकृति कभी भी बेवजह कह लो या जब तक उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी बिल्कुल भी, खास तौर पे किसानों को तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो सारा का सारा प्रकृति कर रही है, पूरे भारत में बरसात हो रही है, तबाही मची है, बाढ़, बरसात, सूखा, कहीं पे पानी की मार, कहीं पे सूखे की मार। तो भाई जब तक प्रकृति के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं करोगे ना, तब तक प्रकृति भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी बिल्कुल भी। और ये तो प्रकृति का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा मानव निर्मित हो रहा है। चलो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मैं पूछ रहा था कि जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि ये पत्थरों की ठोकर है, इसको ठोकर बोलते हैं, जो ये दिखाई दे रही है वाइट वाइट सी। पिछले में बोल रहा था और अब भी मैं बोल रहा हूँ जब जिम्मेदारी की बात आई तो, क्योंकि कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सवाल तो आप लोगों को उठाने पड़ेंगे मौजूदा हालातों पर, जो आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हो रहे हैं। तो भाई सवाल तो खड़े करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर सवाल नहीं खड़े कर सकते ना तो भाई आपकी कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं होने वाली हो रही बिल्कुल भी। तो सवाल खड़े करना सीखो। जो मैंने आपको अभी वो ठोकर दिखाई है दूर, जो मेरे पीछे भी है, ये देखो वो पीछे है जो, तो उसको लगभग 2 साल पहले जब यहाँ के जो MLA साहब थे माननीय अरविंदर कल्याण जी, जो हैं अभी भी, अब तो वो स्पीकर भी बन गए हैं हरियाणा के, तो उनसे भी और जो प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी जो आए थे उन सब से भी एक सवाल किया था गांव के लोगों ने भी, और उस वक्त हम भी थे क्योंकि 2 साल पहले भी कटाई चालू हो गई थी। तो भाई जो ये ठोकर बन रही है जो पत्थरों की, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से सिचुएशन को अच्छे तरीके से सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, या ये कह लो कि वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ के हालातों को अच्छे से समझते हैं पिछले कई सालों से। लेकिन जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सरकारी थे, जो भी थे आप लगा लो, MP MLA या जो प्रशासन के लोग आए थे या जो ठेकेदार थे उस वक्त, तो उनका सवाल क्या, उनके जवाब क्या थे जब लोगों ने किया कि भाई सवाल खड़े किए गांव के लोगों ने कि इसको और आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इससे ज़्यादा हम और नहीं बिल्कुल भी कर सकते इससे ज़्यादा हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों? क्योंकि कुछ सीमाएं तय होती हैं, जैसे ये अभी मैं लगभग हरियाणा की सीमा में खड़ा हूँ और इससे उस पार पीछे वो यूपी है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं इसको बढ़ा सकते। तो लोगों ने भाई सवाल खड़े किए, इससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन नुकसान तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है आम आदमी को, जो जिन लोगों की ये ज़मीन है यहाँ पे यमुना के नदी के आसपास, क्योंकि ये कटाव पिछले कई सालों से चल रहा है, चलता रहा है, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस तरफ आ चुकी है यमुना नदी। और ये गन्ना देख लो, मैं आपको दिखा दूँ, लगभग ये कह लो कि अभी मार्च में या उसमें फरवरी में इसकी छुलाई हुई थी पीछे, अभी ये मुड्ढा है और दोबारा से खड़ा, और इसको इतना बड़ा करने में बहुत मेहनत लगी है। और ये सारी की सारी मेहनत अगर बेकार जाए, पानी में बेकार जाए, सारा का सारा दरिया बुर्द हो जाए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भाई लेगा कौन? अगर वो ठोकर जो पीछे थी वो 50-60 फुट और आगे बढ़ जाती और वो पानी जो पीछे इस तरफ से आ रहा है वो इस ठोकर पे लगता पानी, तो ये ठोकर, ये सारा का सारा जो एरिया है इसका बचाव हो जाता, ये गन्ना आज इतना नुकसान ना होता यहाँ के किसानों का सारा का सारा। तो सवाल मेरा फिर से यही है भाई, आप लोगों को सवाल पूछने पड़ेंगे मौजूदा हालातों पर, आपके जो आसपास हो रहे हैं, आपके गाँव में हो रहे हैं, आपके शहर में हो रहे हैं, जो आपकी कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं, आप लोगों के साथ घटित हो रहे हैं।
तो सवाल खड़े करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा भाई जी। जब तक सवाल नहीं खड़े करोगे किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी बिल्कुल भी। और सवाल खड़े करने की ताकत बहुत होती है। अगर आप मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा सरकारों से, या जो आपके खिलाफ हो रही तानाशाही से आप सवाल नहीं खड़े करोगे ना, तो ये तानाशाही दिन पर दिन आपके साथ बढ़ती चली जाएगी। ये देखो भाई, और भी कितना ज़्यादा कटाव हो रहा है। वो अभी अभी वहाँ गिरी है, उस साइड भी गिर रही है। तो भाई सवाल तो आप लोगों को खड़े करने पड़ेंगे, चाहे आपके गांव में हो रहे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो रहे हो, या जो देश के मौजूदा हालात हैं उस पे भी। अभी एक खबर आपने सुनी होगी कि राजस्थान में एक स्कूल है, नाम मुझे नहीं पता क्या है, उसकी छत गिर गई और 26 पता नहीं 16 बच्चे बिल्कुल बेचारे मर गए। तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेगा कौन? और जिम्मेदारी लेगा भी कोई क्यों? प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो आला अधिकारी सरकार में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछोगे उनसे, आपके सवाल पूछने का दबाव बहुत बड़ा है, लेकिन आप पूछोगे तभी तो। आप लोग पूछते नहीं, आपका दायित्व तो बनता है। क्योंकि किसी भी, यहाँ तक कि गांव के छोटे एक मेंबर को, जो वार्ड मेंबर होता है, सरपंच, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, उससे बड़े जितने भी आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, आप लोगों ने अपनी पावर दे के उनको वहां पे भेजा है। आप लोगों ने उनको चुना है, चयनित किया है 5 सालों के लिए। आप लोगों का दायित्व तो बनता है सवाल पूछने का पूरा पूरा। लेकिन आप लोगों की जातिवाद में, आप लोगों की समाजवाद में, आप लोगों की धर्म में बटे हुई हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिन याद करो जब गांव का मेंबर, गांव का सरपंच, गांव एमपी, एमएलए, जिला पार्षद, वो आपके पैरों में गिड़गिड़ाने आते थे वोट मांगने। तो वो टाइम याद करो और आज का टाइम याद करो। वो पावर लेने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद वो आराम से बैठा है, आप लोगों पर तानाशाही कर रहा है। लेकिन आप लोग परेशान हो, आप लोगों की जो समस्या है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उसको वो टाइम याद दिलवाना पड़ेगा आप लोगों को कि वो टाइम भी याद कर, जब तुम वोट मांगने आता था, गिड़गिड़ाता था, पैरों में पड़ता था। और अपनी उस पावर को याद करो जो उस वक्त आपके हाथ में थी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वोट दे दी और सारी की सारी पावर उसके हाथ में चली गई। नहीं, पावर अब भी आप लोगों के हाथ में है, लेकिन बस उसको पहचानना पड़ेगा। और देसी भाषा में बोलना कि भाई वो बात है कि शक्ति याद दिलवानी पड़ेगी आपको। तो वो शक्ति आप लोगों के अंदर है, बस उसको याद आप लोगों को करना पड़ेगा। वो वोट की ताकत जो आप लोगों ने देकर उनको, कुछ चुनिंदा लोगों को कुर्सी पे बिठाया है, तो उनसे सवाल करना भी आप लोगों का पूरा दायित्व बनता है। चाहे वो आपके गांव के हालात हों, चाहे वो आपके शहर के हालात हों, चाहे पूरे देश के हालात हों, तो सवाल तो आप लोगों को पूछने ही पड़ेंगे, छोटी से छोटी समस्या से लेकर और बड़ी से बड़ी समस्या तक। और जब सवाल पूछोगे तो दबाव इन पे जरूर पड़ेगा। जितने मर्जी एग्जाम्पल उठा के देख लो, पीछे किसान आंदोलन उठा के देख लो, उससे पहले पहलवानों का आंदोलन उठा के देख लो, जितने भी हुए हैं, जितने भी सवाल खड़े किए हैं, सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, इस तानाशाह सरकार को। अब इसमें सरकार, मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि कुछ पार्टीवादी लोग आ जाएंगे कि ये तो बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, उसके विरोधी हैं, उसके। भाई सारे के सारे निकम्मे दलाल चोर हैं ये लोग, जितने भी बैठे हैं। जितने भी मैंने पदों के नाम लिए हैं ना, गांव के छोटे से लेकर बड़े तक, इन सभी से सवाल जब तक नहीं पूछोगे, इनकी औकात इनको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, गांव का अगर वार्ड मेंबर, सरपंच या जिला परिषद भी बन जाता है ना, तो उसकी तड़ी आने वाले 15-20 सालों तक नहीं टूटती। और उसको पावर देने वाले कौन है? हम लोग, आप लोग, जिन्होंने उनको वोट दिया है। तो भाई सवाल तो खड़े करो और पूछो इन लोगों से, जो आप लोगों के आसपास आपका नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी की भरपाई कैसे करोगे आप। तो ये था भाई 4 दिन पहले का, जो यहाँ पे भूमि कटाव चल रहा था अपने खेतों में, यमुना नदी में। अभी ये देखो पाइपलाइन भी लिकड़ गई है यहाँ पे भी एक। ये पाइपलाइन हमारी है, हमारे खेतों से होते हुए ऐसे नीचे आगे 5 किले थे लगभग 3-4 साल पहले, तो 5 किलो की लंबी पाइपलाइन थी ये, जो आगे जाती थी सारी की सारी। तो ये भी नुकसान भाई,
और आगे एक पाइपलाइन वहाँ पे निकल रही है, वो भी नुकसान हो रही है। इतनी जो कटाव हो चुका है भूमि को, खड़ा गन्ना बिल्कुल सारा दरिया बुर्द हो रहा है। तो भाई उस दिन भी मैंने बोल रहा था ये किसान ही है जो इतना नुकसान झेल सकता है, लेकिन इन्हीं को जब ये अपने हकों की मांग करते हैं, कोई इनको खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, खुद अपने किसान ही भाई कहीं ऐसे हैं कि जो इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजनीति वाली फीम इनको चटाई जाती है, वो राजनीति वाला पाठ इनको पूरा पढ़ाया जाता है। एक छोटे से गांव कस्बे में भी कहीं कहीं गुट बना दिए जाते हैं राजनीति के टाइम अपनी वोटों के लिए। लेकिन जब समस्या आती है तो गांव राम ही आपके साथ खड़ा होता है, ना कि वो राजनीतिक दलाल जो उस वक्त वोट लेके 5 सालों के लिए गायब हो जाता है। जो गांव है आपका, जो गांव राम का भाईचारा है, वही आपके मुसीबत के समय काम आता है, ना कि ये राजनीतिक चाटुकार दलाल गुलाम लोग जितने भी हैं। इनमें से एक भी आपका पता लेने, एक भी आपकी समस्या के बारे में जानने, उसका हल करने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो अगर उस वक्त ये जो ठोकर मैंने बताई है पत्थर की थी उस वहां पे, अगर ये 50-60 फुट और आगे हो जाती तो यह नुकसान होता? बिल्कुल नहीं, ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता अगर उस वक्त ये ठोकर आगे बढ़ जाती और जमुना अपने बीच में चलती वहीं पे जहाँ पे इसका निश्चित स्थान है। निश्चित तो चलो इसका कोई नहीं है, कभी उधर तो कभी उधर, लेकिन ये इतना नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी अगर उस वक्त ये जो पत्थर की ठोकर है 50-60 फुट आगे और बढ़ जाती। जो मौजूदा एमएलए हैं, जो अधिकारी थे, वो उस वक्त अगर गांव की बात मान लेते, गांव के लोगों की बात मान लेते, तो भाई लास्ट में फिर से ही बोल लूँगा कि भाई पूछो इनसे सवाल खड़े करो। जैसे वीरभान जी बोल रहे हैं कि इनको आदेश देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आदेश तो देना पड़ेगा, और आदेश भी हम तभी दे पाएंगे जब हम एकजुट हो पाएंगे, और एकजुट ये लोग हमें होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब अगर एक वीडियो भी डाली थी मैंने, अगर किसी भी गांव की एकता को भंग करना है, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी समाज की एकता को भंग करना है, तो वहां के आसपास के एरिया में या उस गांव में, उस शहर में, उस कम्युनिटी में इलेक्शन करवा दो राजनीति का। तो उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। आप लोग देखोगे कि उस इलेक्शन से उस छोटे से समुदाय, छोटी सी कम्युनिटी, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव कितने भागों में फटकर रह जाएगा आपके सामने ही। और ये हमारे गांव के साथ आप बीती है, उस वीडियो मैंने बताया था। इलेक्शन से पहले पूरा गांव एक था, स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे, हर एक चीज पे, ग्राम सभा के उस पे। लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का दौर आया, और उस इलेक्शन में अपना छोटे से गांव में ही लगभग 2,500 से 3,000 की आबादी वाले गांव में 8 से 10 गुट बन गए अलग अलग। कोई धर्म पे, कोई राजनीति पे, कोई जातिवाद पे बांट दिया लोगों ने आपस में। तो मेरे भाई एक बार मौजूदा हालात को देखो, उस पर बोलो, सवाल खड़े करो, सवाल पूछो भाई। जब तक सवाल नहीं पूछोगे लेकिन नंबर सब आएगा मेरे भाई। आज अगर किसान मारा जा रहा है तो कल को आप भी मारे जाओगे, और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। तो बात यही बोलूँगा भाई, कुछ भी अगर आपके आसपास हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, ये मत सोचो कि यार जब मेरे साथ होगा तो तब देखा जाएगा। नहीं भाई, आपके साथ होगा तो वो पड़ोसी जिसके साथ आज हो रहा है ना, तो वो उस लायक पहली बात तो बेचारा बचेगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम की मार से वो बिल्कुल झरझर हो चुका होगा, बिल्कुल टूट चुका होगा। तो आपके साथ वो कैसे खड़े होगा? पहली बात तो वो खड़े होने लायक बचेगा नहीं। अगर जो बचे हैं तो वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? क्योंकि जब आज उसके साथ बुरा हो रहा है तो आप कितना उसके साथ खड़े हो, एक बार ये जरूर सोच लेना। तो एक बार ये फिर दिखा दूं आपको नुकसान कितना है। लगभग 4 दिन पहले कितनी दूर थी, जो वो कॉर्नर आगे वो वाला, वो बिल्कुल आगे था, और ये गन्ना भी बिल्कुल बचा हुआ था जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला। और आज कितना लगभग गिर चुका है, और अभी भी कटाव चालू है, निरंतर चल रहा है। और ये पाइपलाइन जो दबी थी पानी की, ये आगे जा रही थी बिल्कुल। अब ये कटाव के कारण जो जमीन गिर रही है तो पाइपलाइन निकल गई, अब ये पाइप भी मुस गए हैं। मतलब नुकसान ही नुकसान है भाई चारों तरफ। और ये कब तक चलेगा? जब तक जमुना में पानी चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा। अब ये कमी किसकी है? आप लोग भी बताएं, आप लोग भी सोचें। अगर वो ठोकर जो उस आगे है
जो स्पेस चमक रही है वो आगे अगर 50-60 फुट और हो जाती, या 1-2 ठोकर बीच में लग जाती, जो यहाँ पे ये पाइपलाइन चमक रही है एक पीछे लग जाती या एक आगे यहाँ पे लग जाती, तो ये इतना नुकसान होने से बच जाता भाई। लेकिन अकेले अकेले की कोई सुनवाई नहीं होगी। जब तक आप मेजोरिटी में अपनी एकता में नहीं आओगे ना, कोई भी काम आपका कोई भी नहीं होने वाला है भाई। कुछ भी, गांव का लगा लो, शहर का लगा लो, आपके कम्युनिटी का लगा लो, आपके कस्बे का लगा लो, या फिर पूरे देश का लगा लो। अगर वो मुट्ठी भर किसान होते हैं ना उस वक्त वहां पे, तो उनको भी डंडों के साथ कब का पेल दिया जाता। लेकिन वो पूरे भारत से किसान खड़े थे, और यही कारण था कि भाई उनकी जीत हुई। जीत तो चलो बैकडोर से फिर से वो सारे के सारे कानून लागू कर दिए उन्होंने, लेकिन सरकार को उस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए झुकना पड़ा था। और ये कोई भी आपकी नहीं है भाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जो भी हो। तो भाई मैं तो फिर से ही कहूँगा कि जो आपके आसपास घटित हो रहा है ना, या जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। आवाज़ उठाओगे, अपनी एकता बनाओगे, तो तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अकेले अकेले का हाल आप लोगों ने देख लिया भाई, पूरे देश में क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर आगे भाई।